हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीआरडी क्लासेस। तो आज का लेक्चर हमारा लेक्चर नंबर 2 है सेमीकंडक्टर्स का। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर जो होते हैं वो टेट्रावेलेंट थे, जैसा मैंने आपको बताया था, हैविंग 4 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल। अच्छा, तो इसके एग्जांपल थे सिलिकॉन और जर्मेनियम, जो बेस्ट सेमीकंडक्टर मटेरियल्स जो हमने लास्ट क्लास में बताए थे। ठीक है, तो आज की क्लास का जो टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक है, दैट इज डोपिंग। तो डोपिंग क्या होता है? तो डोपिंग जो होती है उसको बोला जाता है जब आप किसी प्योर चीज पर आप बाहर से कुछ इम्प्योरिटी ऐड कराते हैं, सो दैट कि उसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाए, उसको डोपिंग कहा जाता है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला है कि जिस टाइम आप किसी प्योर सेमीकंडक्टर पर बाहर से डोपिंग कराएंगे, तो वो जो डोपिंग होगी, डोपिंग देने से उसकी कंसंट्रेशन में इंक्रीज हो जाएगा। तो जो इंक्रीज हो जाएगा उसकी कंसंट्रेशन में, उसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, उसकी कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज। तो डोपिंग क्या होता है? तो डोपिंग कहता है द प्रोसेस ऑफ डेलिबरेट एडिशन ऑफ अ डिजायरेबल impurity to a pure semiconductor, to a pure semiconductor, so as to increase its conductivity is called doping, is called doping। तो डोपिंग किसको कहते हैं? जिस टाइम आप किसी बाहर से किसी एडिशनल अमाउंट की इम्प्योरिटी ऐड कराते हैं किसी प्योर सेमीकंडक्टर क्रिस्टल पर, तो उसकी कंडक्टिविटी में इंक्रीज हो जाने को डोपिंग कहा जाता है। कहते हैं कैसे होता है सर ये? तो कहता है कि यहाँ पर मान लिया जाए एक सिलिकॉन क्रिस्टल है। लेट अस सपोज ये सिलिकॉन क्रिस्टल फॉर्म में है। अब ये सिलिकॉन अगर क्रिस्टल फॉर्म में है तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो इस तरीके का आपको नजर आएगा। क्लियर? तो अगर ये इस तरीके का स्ट्रक्चर क्लियर आता है, समझ में आता है अगर आपको ये वाला स्ट्रक्चर, तो ये सिलिकॉन क्रिस्टल फॉर्म में है। आप ये जो डोपिंग आप करा रहे हैं, तो ये डोपिंग जो होती है ये दो टाइप की है। एक होता है ट्राइवेलेंट और एक होता है पेंटावेलेंट। ठीक है, तो ट्राइवेलेंट डोपिंग जो होती है वो क्या बताती है, और पेंटावेलेंट डोपिंग हमें क्या बताएगी? ट्राइवेलेंट डोपिंग वो होती है हैविंग थ्री इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल। ओके, और पेंटावेलेंट डोपिंग में 5 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल। ओके, तो जो ट्राइवेलेंट डोपिंग होती है उसके एग्जाम्पल होते हैं बोरोन, इंडियम, एल्यूमिनियम। ठीक है, और वैसे ही पेंटावेलेंट डोपिंग के एग्जाम्पल होते हैं फॉस्फोरस, एंटीमनी, आर्सेनिक। ये इसके एग्जाम्पल हैं। ठीक है, तो ये जो डोपिंग है, हम ये प्योर सेमी कंडक्टर, ये जो हमारे पास क्रिस्टल बना हुआ है, तो अगर मैं इस सेमी कंडक्टर क्रिस्टल पर अगर मैं डोपिंग कराता हूँ, तो लेट अस सपोज मैंने बाहर से ना पेंटावेलेंट डोपिंग कराई। तो बाहर से मैं अगर पेंटावेलेंट डोपिंग कराऊंगा, तो लेट अस सपोज फास्फोरस को मैं ऐड कराना चाहता हूँ। ठीक है ना, डोपिंग कराना चाहता हूँ। तो फास्फोरस के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, और सिलिकॉन के आउट सॉरी 5 इलेक्ट्रॉन है फास्फोरस के आउटर मोस्ट शेल में, और सिलिकॉन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। तो क्या होगा? तो फास्फोरस से जो 4 इलेक्ट्रॉन है उसकी पेयरिंग तो इस 4 से हो जाएगी, बट एक इलेक्ट्रॉन फास्फोरस का रिमेन्स फ्री रह जाएगा। तो लेट अस सपोज अगर मैंने फास्फोरस को यहाँ पर स्ट्राइक कराया,
तो यहाँ पर स्ट्राइक करने से यहाँ पर एक फॉस्फोरस आ जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एक्स्ट्रा आ जाएगा। तो हर बार फॉस्फोरस की इम्प्यूरिटी के ऐड कराने से एक इलेक्ट्रॉन की बढ़त बन जाएगी, मतलब एक इलेक्ट्रॉन की मेजॉरिटी हो जाएगी। तो ऐसे ही हम, ये नहीं है कि हम बार बार डोपिंग कराते रहेंगे, बहुत कम अमाउंट में ही हमें डोपिंग करानी होती है किसी प्योर सेमीकंडक्टर पर। क्लियर? अगर मान लिया जाए एक सिलिकॉन है, इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है और मैंने एक ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी को इस पर ऐड कराया, लेट अस सपोज एल्यूमिनियम को। अगर मैं एल्यूमिनियम ऐड कराता हूं तो 3 इलेक्ट्रॉन तो एल्यूमिनियम के सिलिकॉन के साथ पेयर बना लेंगे। इस बार सिलिकॉन का एक इलेक्ट्रॉन फ्री रह गया, तो जिसके कारण एक होल बन जाएगा। अगर पेंटावेलेंट कराएंगे तो एक इलेक्ट्रॉन की बढ़त बनेगी, अगर एल्यूमिनियम ट्राइवेलेंट इम्प्यूरिटी ऐड कराएंगे तो होल्स की बढ़त बनेगी। ठीक है ना? अब इसके कुछ मेन पार्ट्स जो हमें याद रखने हैं। ठीक है, जो मेन पार्ट्स हैं वो क्या कह रहे हैं? कह रहा है कि डोपिंग के कारण है ना, कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है। ओके, तो क्या रिक्वायरमेंट है? तो कहता है एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर डोपिंग प्रोसेस। डोपिंग प्रोसेस, तो क्या प्रोसेस है इसके लिए? तो क्या एसेंशियल नेसेसरी कंडीशंस है? तो पहली कंडीशन है कि जो सेमीकंडक्टर मटेरियल है, जो हमारे पास सेमीकंडक्टर मटेरियल है, शुड बी ऑफ वेरी हाई प्योरिटी। हाई प्योरिटी, बहुत प्योर सेमीकंडक्टर होना चाहिए। क्लियर है? मतलब 99.9999% और इससे भी ज्यादा, इतना प्योर सेमीकंडक्टर चाहिए कि सो दैट हमें उसकी डोपिंग, उस पर डोपिंग करानी पड़े। ठीक है, तो जो डोपेंट होगा, डोपेंट मतलब ट्राइवेलेंट और पेंटावेलेंट डोपेंट होगा, वो ऐसा होना चाहिए कि वो जो प्योर सेमीकंडक्टर का जो एलिमेंट है उसको वो 100% रिप्लेस कर सके। कहता है कि जो डोपेंट एटम है शुड नीटली रिप्लेस द सेमीकंडक्टर एटम, सेमीकंडक्टर एटम। ओके, थर्ड इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि जो साइज है, जो साइज ऑफ द डोपेंट है, शुड बी ऑलमोस्ट द सेम साइज का हो। ठीक है, एज दैट ऑफ द सेमीकंडक्टर, एज दैट ऑफ सेमीकंडक्टर एटम। समझ में आया है थर्ड पॉइंट? फोर्थ पॉइंट, फोर्थ पॉइंट ये कहता है कि डोपेंट एटम है ना, वो क्रिस्टल लैटिस के अकॉर्डिंग नहीं होना चाहिए डिस्टॉर्ट। ठीक है, द डोपेंट एटम should not distort the crystal lattice. ओके, एंड द फिफ्थ पॉइंट, जो हम कंसंट्रेशन कराएंगे, बाहर से डोपिंग कराएंगे, वो 1 parts per million होने चाहिए। ठीक है, द डोपेंट एटम्स should be small, about 1 part per million के अकॉर्डिंग हमें डोपिंग करानी है किसी प्योर सेमीकंडक्टर पर। तो ये है इसकी नेसेसरी कंडीशन। ठीक है, अब इसके बाद आता है दैट इज एक्सट्रिंसिक टाइप सेमीकंडक्टर और इंट्रिंसिक टाइप सेमीकंडक्टर। तो हम स्टार्ट करेंगे इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है,
तो एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होते हैं? तो इनका सबसे पहले मैं जरा एक इनके लिए बॉक्स तैयार कर देता हूँ कि सो दैट कि इसके अंदर ही इनका आंसर आए। तो फर्स्ट पॉइंट है, जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं ये प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं। कैसे होते हैं बच्चों? प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं। और वैसे ही ये एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं, ये इम्प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं। इम्प्योर सेमीकंडक्टर क्यों होते हैं? क्योंकि हम बाहर से किसी प्योर सेमीकंडक्टर पर हम इम्प्योरिटी का एडिशन करा देते हैं। तो इम्प्योर सेमीकंडक्टर विद इम्प्योरिटी ऑफ ट्राइवेलेंट एंड पेंटावेलेंट। ठीक है, टोपेंट। क्लियर? तो ये है इम्प्योर सेमीकंडक्टर की खासियत। दूसरा, इनकी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो होती है वो लो होती है। किसकी? एक्सट्रिंसिक की, जो प्योर सेमीकंडक्टर है। इनकी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो हाई होती है, क्योंकि जब बाहर से आप एडिशन करा दोगे तो वो इम्प्योर हो गया, तो कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि एग्जाम में बोर्ड के फाइनल में भी आया हुआ है। यहाँ पर जो है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी डिपेंड करती है टेम्परेचर पर। डिपेंड ऑन टेम्परेचर। यहाँ पर जो है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी डिपेंड ऑन टेम्परेचर एज वेल एज डोपेंट कंसंट्रेशन। कितने अमाउंट की कंसंट्रेशन आपने उसमें ऐड कराई है। ये कहता है यहाँ पे जितने नंबर ऑफ होल्स बनते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बनेंगे। यहाँ पर जितने नंबर ऑफ होल्स हैं वो इक्वल टू नहीं होंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। क्यों? क्योंकि बाहर से इम्प्योरिटी ऐड करा दी तो उनकी कंसंट्रेशन में चेंज आ जाएगा। क्लियर हुआ? अब इसके बाद जो नेक्स्ट है दैट इज एनर्जी बैंड डायग्राम। एनर्जी बैंड डायग्राम। तो जो एनर्जी बैंड डायग्राम होते हैं वो क्या होते हैं? एनर्जी बैंड डायग्राम हमें ये बताते हैं कि अगर आप किसी सिलिकॉन और जर्मेनियम एलिमेंट के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं तो उनको 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट करने के लिए। क्लियर? तो यहाँ पर हमने देखा था, यहाँ पर एक वैलेंस बैंड बनता था। वैलेंस बैंड वो होते हैं जिसमें वैलेंसी को पूरा करके रखते हैं प्योर सेमीकंडक्टर। फिर एक एनर्जी गैप आता है। ये जो एनर्जी गैप हमें ये बताता है कि जो किसी भी सिलिकॉन क्रिस्टल पर अगर हम बाहर से पोटेंशियल को इंक्रीज करेंगे प्लेट्स के द्वारा तो कोई प्रोसेस में कोई चेंज ना होना को एनर्जी गैप कहते थे। फिर हमने देखा था कि हमने इतना ज़्यादा पोटेंशियल दे दिया कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव प्लेट की तरफ कंडक्ट हो रहे थे, इसलिए कंडक्शन बैंड बना था। तो इसलिए हमने इसका नाम कंडक्शन बैंड बताया था और नीचे वाले का नाम हमने वैलेंस बैंड बताया था। ठीक है? और ये हमारी थी एनर्जी वाई एक्सिस पर। एक बार फिर से बता रहा हूँ इसके बारे में। अगर मैं किसी मेटल का अगर मुझे एनर्जी बैंड डायग्राम बनाना है, मेटल का अगर मुझे एनर्जी बैंड डायग्राम बनाना है तो मैं क्या देखता हूँ कि मैं ये देख पा रहा हूँ कि जो वैलेंस बैंड है, ठीक है, और कंडक्शन बैंड है वो ओवरलैप कर रहे हैं। अगर लेटर सपोज ये कंडक्शन बैंड है और यहाँ तक की जो ये बैंड बना रहा है ये वैलेंस बैंड है, तो उनके बीच में ओवरलैपिंग हो रही है। क्या हो रही है बच्चों? ओवरलैपिंग। देर इज नो एनर्जी गैप, ओवरलैपिंग बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। फिर मैंने बनाया है यहाँ पर दैट इज नॉन मेटल का। जब मैं नॉन मेटल का एनर्जी बैंड डायग्राम बना रहा हूँ तो मैं क्या देख रहा हूँ कि वैलेंस बैंड में तो इलेक्ट्रॉन है, बट यहाँ पर मैंने क्या लिखा था यहाँ पे? नॉन मेटल्स। ठीक है, ये क्या है? नॉन मेटल्स।
तो नॉन मेटल्स के केस में, इंसुलेटर के केस में कंडक्शन बैंड एम्प्टी होता है, कंडक्शन बैंड इज एम्प्टी, मतलब देयर इज नो इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड इज कंप्लीटली फिल्ड, कंप्लीटली फिल्ड मतलब इसमें वैलेंस बैंड में रफली दिखा रहा हूं मैं आपको, अगर ये वैलेंस बैंड है तो हर एक इलेक्ट्रॉन के पास कुछ ना कुछ एनर्जी है, हर एक इलेक्ट्रॉन के पास कुछ ना कुछ एनर्जी है। ये एनर्जी जो है ये बताती है कि इस इलेक्ट्रॉन की इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी होगी। ओके, तो ये जो ईजी है यहाँ पर एनर्जी गैप, ये ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। अब इसके बाद आता है दैट इज सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर के केस में हमने क्या देखा था, जैसे थ्योरी के अकॉर्डिंग लास्ट लेक्चर में ये बताया था, तो कहता है कि यहाँ पर ये इसका वैलेंस बैंड है, तो थोड़ा हाइट बिल्कुल इक्वल बनाना बच्चों, तो ये वैलेंस बैंड है, वैलेंस बैंड, और यहाँ था हमारे पास एक एनर्जी गैप है, फिर ये कंडक्शन बैंड है। तो यहाँ पर जो एनर्जी गैप है बच्चों वो लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। कितना होता है? लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कहता है कि एट कोल्ड टेम्परेचर पर, किसी कोल्ड टेम्परेचर पर किसी भी सेमीकंडक्टर की जो प्रॉपर्टी है एनर्जी गैप के टर्म्स में वो इंसुलेटर की तरह बिहेव करती हैं। एट कोल्ड टेम्परेचर पर वैलेंस बैंड कंप्लीटली फिल्ड होता है और कंडक्शन बैंड एम्प्टी होता है, नो इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड। बट एट रूम टेम्परेचर पे मैं क्या देखता हूँ बच्चों कि वैलेंस बैंड क्रिएट इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी क्रिएट होल्स, एंड कंडक्शन बैंड क्रिएट इलेक्ट्रॉन्स। इस चीज को ध्यान दो, वैलेंस बैंड क्रिएट होल्स क्यों, आप जरा समझते हैं इस चीज को। तो जैसे ही किसी रूम टेम्परेचर पर आप इसी सेमीकंडक्टर को लेकर आएंगे तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन वाइब्रेट करेगा, और ये आपका एनर्जी गैप था विच इज लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये अपनी जगह छोड़कर कंडक्शन बैंड में जाके बैठ जाता है। और यहाँ का इलेक्ट्रॉन अगर अपनी जगह छोड़कर कंडक्शन बैंड में बैठ जाएगा तो ये यहाँ पहुंच जाएगा, है ना। तो जितने वैलेंस बैंड में होल बनते हैं उतने ही कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं। तो वैलेंस बैंड में होल्स का इंट्रो है और कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स की बात कही गई है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो नंबर ऑफ होल्स की बराबर है, ये किसी प्योर सेमीकंडक्टर की बात कर रहे हैं। आई होप कि इस लेक्चर में आपको एनर्जी बैंड डायग्राम और उससे पहले जो हमने एक्सट्रिंसिक इंट्रिंसिक के बारे में पढ़ा और डोपिंग का पार्ट आपको क्लियर होता है। कोई भी डाउट है तो कॉन्टैक्ट ऑन माई व्हाट्सएप नंबर। थैंक यू वेरी मच।